तो मैं हूं डीके सर और आप देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। चलिए फिर से एक बार आप लोगों के सामने मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं और एक बहुत ही वैज्ञानिक टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर प्रश्नों का वैज्ञानिक तरीके से आप लोगों को जवाब देता हूं और सटीक उसका विश्लेषण करके आप लोगों के सामने रखता हूं। तो चलिए आज एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से लगभग दुनिया के हर व्यक्ति रूबरू जरूर होंगे। तो चींटियों के काटने पर जलन क्यों होता है? अक्सर आप लोग देखते हैं कि जब भी हम लोग कहीं बैठते होते हैं या कहीं खड़े हैं या जहाँ भी कहीं घूमने गए हैं, तो अक्सर या बाग बगीचों में जब हम लोग बैठते हैं तो अक्सर देखते हैं कि हम लोग शरीर पर चींटियाँ बैठ जाती हैं, चींटियाँ चढ़ जाती हैं और वह हमें काटती हैं। जैसे ही काटती हैं तो उस स्थान पर पूरा पूरा जो है जलन शुरू हो जाता है, लहर देने लगता है और चकोते निकल आते हैं। तो इसका आखिर वैज्ञानिक कारण क्या है? क्या उनके काटने के बाद हमारे शरीर में कौन सा ऐसा चीज होता है या वो हमारे शरीर में क्या डाल देती हैं? कौन सा ऐसा चीज होता है जिससे हम लोग को जलन होता है? तो इस पर मैं एक आप लोगों को एक विश्लेषण आज वैज्ञानिक तरीके से रख रहा हूं और इसका बहुत ही जो है वैज्ञानिक कारण, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण है और ये एक रसायन के कारण होता है। तो चलिए इसके पहले मैं आप लोगों को इस प्रश्न का सटीक जवाब आप लोग वैज्ञानिक कारण बताऊं, थोड़ा सा चींटियों के जीवन पर मैं थोड़ी सी प्रकाश डाल देता हूं ताकि आप लोगों को इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को रहे। तो देखिए, चींटियां लगभग पूरे विश्व में पाई जाती हैं। पूरे विश्व भर में, पूरे विश्व में लगभग अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद लगभग लगभग ये पूरे विश्व में पाई जाती हैं। तो चींटियों का जो आप देखते हैं, चींटियां कई तरह की होती हैं। कुछ लाल होती है, कुछ भूरी होती है, कुछ काली होती है और कुछ हरे रंग की चींटियां भी होती हैं। तो चींटियों का कई रंग पाया जाता है। लाल भी होती है, भूरी होती है, काली होती है और हरे रंग की भी चींटी होती है, हरे रंग की। तो इस तरह से चींटियों का पूरा एक बहुत बड़ा संसार है और कहा जाता है कि पूरे विश्व में एक बहुत बढ़िया जीके का लगभग क्वेश्चन है आप लोगों का। पूरे विश्व में लगभग 10 के पावर 15 इतने चींटियां पाई जाती हैं। इतनी चींटियां पाई जाती हैं, यानी इस इतनी चींटियां पूरे अनुमान के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार लगभग इतनी पूरे विश्व में चींटियां पाई जाती हैं। और इसकी गणना अगर हम लोग करते हैं तो लगभग लगभग एक व्यक्ति पर 15 लाख के करीब जो है, एक व्यक्ति पर, एक इंसान पर 15 लाख चींटियां होती हैं। अगर इसको हम लोग वजन के हिसाब से देखें तो इस संसार में जितने व्यक्ति हैं, इस संसार में जितने व्यक्ति हैं, जितने इंसान हैं, उन सभी इंसानों का वजन और चींटियों का वजन लगभग बराबर है। यानी हम लोग के वजन के बराबर चींटियां हैं इस धरती पर। तो सोच लीजिए कि कितनी बड़ी मात्रा में चींटियां इस धरती पर उपस्थित हैं। अब चींटियों के बारे में एक रोचक जानकारी आप लोग को और बता देना चाहता हूं कि यह जो है, चींटियां ऐसी होती हैं जो विश्व में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो अपने वजन का, जितना इसका वजन है, उसके वजन के 10 से 20 गुना भी उठा सके। लेकिन चींटियां ऐसी हैं कि अपने वजन का 10 से 50 गुना वजन, जितना चींटियों का वजन होता है, इतना गुना भार उठा सकती हैं। सोचिए जरा, ये प्रकृति ने कितना बहुमूल्य चीज चींटियों को दिया है कि यह चींटियां जो है अपने वजन का, जितना इसका वजन होता है चींटियों का, उससे 10 से 50 गुना वजन भी उठा सकती है। नहीं बल्कि उसको लेकर के दीवारों पर चढ़ भी सकती हैं। अब एक और बहुत बड़ा रोचक एक तथ्य है कि कुछ चींटियां, सभी चींटियां ऐसी नहीं हैं, लेकिन इन सभी प्रजातियों की जितनी चींटियां हैं, इन प्रजातियों में एक चींटी ऐसी भी होती है जो अपने वजन का 100 गुना भी वजन उठा करके आराम से चल जाती है, दीवार पर चढ़ जाती है। सोचिए कितना ऐसा एक अजूबा ये कीट है, चींटियां हैं जो
इस तरह का गुण किसी भी जीव में, इस धरती पर जितने भी जीव हैं किसी में इस तरह का गुण नहीं पाया जाता, ये सिर्फ चींटियों में ही ऐसा है। अब उसमें से एक दो प्रजाति ऐसी हैं जो अपने वजन का, सबसे शक्तिशाली होती हैं जो चींटियां, वो अपने वजन का 100 गुना वजन तक उठा सकती हैं। अब एक बहुत बढ़िया और प्रश्न है जीके का इसमें, कि आप लोगों को इस धरती पर लगभग 12,000, इस धरती पर 12,000 प्रकार की चींटियां पाई जाती हैं। इतनी प्रकार की चींटियां इस धरती पर पाई जाती हैं। तो यह भी एक बहुत रोचक है कि जितनी चींटियां हैं उनकी लगभग 12,000 प्रजातियां इस धरती पर उपस्थित है। अब कुछ चींटियों के बारे में और रोचक चीजें हम लोग जान लें, जैसे कि चींटियां जो है इनके कान नहीं होते हैं, इनके कान, चींटियों के कान नहीं होते हैं, फिर भी सुनती हैं। कैसे सुनती हैं? ये ध्वनियों को अनुभव कर लेती हैं उनका, और उसके द्वारा यह आवाज कहाँ से आ रहा है, किधर से आ रहा है, कैसा आवाज है, किस तरह का आवाज है, उसका पूरा मूल्यांकन कर लेती हैं। तो चींटियों के कान नहीं रहते हुए भी वह कंपन से ध्वनि को सुनती है। जब इसके पास कोई, जैसे यहाँ पर है और इधर से कोई कंपन होता है, कोई आवाज आती है, तो इनकी अपने पैरों के द्वारा इस कंपन को भांप लेती हैं और भांप करके उस आवाज का मूल्यांकन कर लेती हैं कि कहाँ से आवाज आ रहा है, कैसा आवाज है, और इस तरह से यह चींटियां जो है उस आवाज को सुन पाती है अपने पैरों से। इनके पैर बिल्कुल सेंसिटिव होते हैं, उसमें ऐसे ऐसे कुछ अंग, सूक्ष्म अंग होते हैं जो ध्वनि के प्रति बिल्कुल क्रियाशील होते हैं, और उस ध्वनि से पता लगा लेते हैं कि आवाज किस तरह का है, क्या है, कितना दूर है, वो आवाज कितना दूर है। इनके पैरों में लगे सूक्ष्म अंग के द्वारा यह ध्वनि का पता लगा लेती है। तो यह भी बहुत विचित्र एक प्रकृति ने इनको गुण दी है। दूसरा है कि इनके हृदय नहीं होते हैं। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि चींटियों के हृदय भी नहीं होते हैं। तो आखिर हृदय नहीं होते हैं, तब इनके शरीर में, आखिर जब हृदय ही नहीं है तो इसका मतलब कि इसके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं होता है। तो यह भी निश्चित है कि इनके शरीर में हृदय नहीं होते हैं, और इनके शरीर में, चींटियों के शरीर में रक्त भी नहीं पाए जाते हैं। बहुत बढ़िया जीके इसमें आप लोगों को मिल रहा है, इसको याद रखिएगा। चींटियों के शरीर में हृदय भी नहीं होते हैं और इनके शरीर में रक्त भी नहीं होते हैं। तब कहिएगा कि बिना रक्त का, बिना हृदय का चींटियां कैसे जिंदा रहती हैं? तो इनके शरीर में रक्त के स्थान पर एक तरह का द्रव होता है, जिसके द्वारा, इस द्रव के द्वारा ये इसके शरीर में संचालित होता है, और उसी द्रव के आधार पर ये चींटियां जिंदा रहती हैं। लेकिन इसमें हृदय, जैसे मनुष्यों के शरीर में हृदय जो है उस रक्त को पंप करके पूरे शरीर में भेजता है, उस तरह का इन लोगों के शरीर में हृदय नहीं है। इनके शरीर में एक प्रकार के द्रव रहता है जिसके आधार पर चींटियां जिंदा रहती हैं। एक और बहुत ही विचित्र प्रश्न है कि इन चींटियों के शरीर में 2 पेट होता है। 2 पेट, ये पृथ्वी पर ऐसे जीव हैं जिनमें 2 पेट पाए जाते हैं। तो चींटियों के 2 पेट होते हैं। अब देखिए, चींटियां जब कहीं भी जाती हैं और उसको खाने भर अगर भोजन मिल जाता है तो फिर तो खाती है एक पेट में, जिसमें अपने लिए ऊर्जा प्राप्त करती हैं, उस पेट में खाती हैं। अगर भोजन ज्यादा मिल जाता है तो यह क्या करती हैं कि उस भोजन को एक दूसरे पेट में भर लेती हैं। एक पेट में ये तो अपना भोजन करती हैं, जिसमें एक पेट में भर लेती हैं, और जैसे ही अधिक भोजन मिलता है तो दूसरे वाला पेट में उसको भर लेती हैं, और यह भोजन ले जाकर के अपने कॉलोनी में जितनी चींटियां रहती है उन लोगों को भोजन कराती हैं। तो देखिए, प्रकृति ने गजब तरह का एक चीज चींटियों को दिया है। इनके शरीर में 2 पेट होता है। एक पेट के जो भोजन करती हैं वो अपने लिए ऊर्जा प्राप्त करती हैं, और दूसरा जो पेट है उसमें जो भोजन करती हैं वो अन्य चींटियों को लिए ले जा करके देती हैं। तो इस तरह से चींटियों का यह बहुत ही विचित्र एक गुण जो है, मैंने बताया कि आप लोग इसमें 2 पेट होते हैं। इसी तरह से हम लोग देखते हैं कि एक चींटियों का साधारण औसत का छोटा कीट है,
छह पैर इनके चींटियों के 6 पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। तो इस तरह से 6 पैर वाला छोटा कीट, ये इनके और जीवन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये लगभग 2 से 5-6 बरस तक, लगभग 2 से 6 बरस तक इनकी औसत आयु लगभग होती है। 2 से 6 बरस तक ये लोग जिंदा रहते हैं। लेकिन इसमें कुछ इनके जीवन में कुछ ऐसा चीज है, प्रकृति के में क्या ऐसा चीज प्रकृति ने दिया है कि इन लोग एक रानी मक्खी होती है, रानी जो चींटी होती है, तो वह रानी चींटी ही अंडा देने का कार्य करती है, कॉलोनी में रहती है। जब रानी चींटी मर जाती है तो न जाने क्या ऐसा होता है, जैसे इन लोग का एक तरह का सदमा लगता है या क्या, अभी तक तो ये फीलिंग नहीं है। लेकिन ऐसा सुना गया है कि जैसे ही रानी चींटी अगर मर जाती है तो यह लोग तुरंत कुछ ही दिन के बाद सभी चींटियां भी मर जाती हैं। अब ये क्या है, तो इस तरह से इन लोगों का औसत आयु देखा गया है कि 2 से 6 बरस तक मर जाती है। अगर रानी अगर चींटी कम ही समय में मर जाए तो यह चींटियां भी तुरंत मर जाती हैं। ऐसे बहुत सारी चींटियों की कुछ प्रजाति है जो 30 बरस तक जीती हैं, 30 बरस तक जीती है। चींटियों का जो आयु है यह जो है 30 बरस तक भी आका गया है। और आप जानते हैं कि चींटियों की जो धरती पर उपस्थिति के सवाल है, तो ये जुरासिक पीरियड से आगे, जब इस धरती पर डायनासोर रहते थे, डायनासोर के पहले से ही चींटियां इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो इस तरह से यह पृथ्वी पर भी चींटियों का मौजूदगी बहुत पहले से है, मानव के पहले से है। तो लगभग कुछ प्रजाति के चींटियां जो होती हैं वह 30 बरस तक जिंदा रहती हैं। तो चलिए, अब जो आपका मुख्य प्रश्न है कि चींटियों के काटने पर जलन क्यों होता है, चकोते, शरीर पर चकोते क्यों बन जाता है, तो इसका वैज्ञानिक कारण है कि चींटियों के शरीर में एक रसायन पाया जाता है जिसका नाम है फॉर्मिक अम्ल। चींटियों के शरीर में एक अम्ल पाया जाता है जिसका फॉर्मिक अम्ल, एक विषैला अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है जिसका सूत्र COOH होता है। ये फॉर्मिक अम्ल का सूत्र है। और यही चींटियों के शरीर में ये फॉर्मिक अम्ल होता है। जब चींटियां हमें काटती हैं तो जिस स्थान पर काटती हैं उसी समय उस स्थान पर ये थोड़े से अपने शरीर से फॉर्मिक अम्ल भी हमारे शरीर में डाल देती हैं, या जहां पर काटती हैं वहीं पर छोड़ देती हैं। जिसके कारण क्या होता है कि हमारे शरीर में तुरंत जलन शुरू हो जाता है, हमारा शरीर वहां पर जलने लगता है, और हमारा शरीर जैसे ही उस अम्ल से रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया दिखाता है, तुरंत उस स्थान पर चकोते निकल आता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जहां पर चींटियां काटती हैं उस स्थान के चारों तरफ एक चकोते निकल जाता है और बहुत सारा जलन होता है। तो उसका कारण है, इसका वैज्ञानिक कारण है फॉर्मिक अम्ल। इसको याद कर लीजिए, एकदम जबान पर बैठा लीजिए। ये फॉर्मिक अम्ल ही है जिसके कारण चींटियों के काटने पर हमें जलन का अनुभव होता है या चकोते निकल जाता है। अब इसमें एक बहुत बड़ा और भी प्रश्न है कि चींटियां यानी सभी चींटियां क्या समान विषैली होती हैं? क्या सभी चींटियों में इस तरह से फॉर्मिक अम्ल जो है समान ही मात्रा में रहता है? नहीं, सभी चींटियों में फॉर्मिक अम्ल जो है अलग अलग मात्रा में रहता है। जब कुछ इसमें प्रजाति की ऐसी चींटियां होती हैं जो इतनी विषैली होती हैं कि कभी कभी इसके काटने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा रिपोर्ट आया है। बहुत सारे लोग पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं जिसके चींटी के काटने से भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी विषैली चींटियां ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और ऑस्ट्रेलिया में कई व्यक्तियों की इसके काटने से मृत्यु भी हो गई है। तो ये फॉर्मिक अम्ल जितना ही कि उसके शरीर में, चींटियों के शरीर में जितना ही फॉर्मिक अम्ल अधिक होगा, ये चींटियां उतना ही विषैली होंगी और इसे काटने पर उतना ही प्रभाव पड़ेगा। कभी कभी तो ऐसा है कि इन चींटियों के काटने पर 24 घंटे इसके ये जो फॉर्मिक अम्ल है या इसका जहर कहिए, इसका विष कहिए, तो ये 24 घंटे तक इसका प्रभाव रह जाता है और वो व्यक्ति 24 घंटे तक इसका जल महसूस करता है। तो इस तरह से फॉर्मिक अम्ल याद कर लीजिए कि चींटियों के शरीर में
फॉर्मिक अम्ल होता है, उसकी लार जो ग्रंथि होती है उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। जैसे ही हमारे शरीर पर काटती है तुरंत उसका फॉर्मिक अम्ल जो है हमारे शरीर पर उड़ेल देती है, और जिस स्थान पर काटती है तो काटने के बाद वहां पर जो हमारी थोड़ी सी चमड़ी जो है हट जाती है और फट जाती है, और फिर वहां पर वो क्या करती है कि वो फॉर्मिक अम्ल को डाल देती है। जैसे फॉर्मिक अम्ल डालती है हमारे शरीर में बेचैनी होने लगता है, जलन हो जाता है, और इस तरह से इसका प्रभाव कुछ कुछ चींटियों का तो मतलब काटने का जो प्रभाव है उसका असर 24 घंटे तक रह जाता है। तो इस तरह से आज के आप लोग के वीडियो में मैंने बहुत सारी जानकारी चींटियों के बारे में दिया, और यह वैज्ञानिक कारण बताया कि चींटियों के काटने पर हमें जलन क्यों होता है, चकोते क्यों निकल आता है। तो फिर इसी तरह से आप लोग को वैज्ञानिक वीडियो लेकर के आप लोग को वैज्ञानिक कारण लेकर फिर आप लोग के सामने आएंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।